हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेसन 2 से संबंधित है। लेसन 2 जिसका नाम है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, इससे संबंधित हमने चर्चा करनी है। लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक जो इसकी बातें हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमने आज जो लेसन शुरू करना है उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को स्टडी करने से पूर्व हम दो बातों का अध्ययन करते हैं। एक तो है क्षेत्रफल और एक है क्षेत्रफल सदिश, जिसे फिजिक्स की बुक में या मैथ की बुक में अभिलंब सदिश के नाम से जाना जाता है। अभिलंब सदिश, अभिलंब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लंबवत होता है क्षेत्रफल के, इसलिए अभिलंब सदिश। तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो होता है क्षेत्रफल की दिशा को निर्धारित करता है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा सदैव किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत होता है, और लंबवत होने के कारण ही इसे अभिलंब सदिश कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। एक बात और, जब हम किसी क्षेत्रफल को देखते हैं तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारी आंखों की ओर होती है, फेस की ओर। फॉर एग्जांपल मैं इसे देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश मेरी आंखों की ओर होगा, ये होगा क्षेत्रफल सदिश। अर्थात किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस क्षेत्रफल के लंबवत होता है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारे आंखों की ओर, फेस की ओर मानी जाती है। तो ये दो बातें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश का इस पूरे लेसन में महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि एंगल जब निर्धारित होगा तो वो क्षेत्रफल सदिश के कारण निर्धारित होगा। दूसरी बात, हम क्षेत्रफल को नॉर्मली एरिया से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से दिखाते हैं। लेकिन बुक्स में एरिया को सरफेस, जिसे हम पृष्ठ कह सकते हैं, तो कैपिटल एस से भी शो करते हैं। हम यहाँ क्षेत्रफल को एस और ए दोनों से शो कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन जैसे ही कि बुक की लैंग्वेज होती है उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ए से शो किया तो वो गलत हो जाएगा और एस से शो किया तो गलत हो जाएगा। ए से शो किया तब भी सही है, एस से शो किया वो भी सही है, दोनों ही सही हैं। यदि क्षेत्रफल का एक अल्पांश लें, यानी क्षेत्रफल अल्पांश, तो उस क्षेत्रफल अल्पांश को हम डी ए से दिखा सकते हैं या डी एस से दिखा सकते हैं। ये दो बातें। तो अभी आपको मैंने ये बताया कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल की दिशा को निर्धारित करता है, और यह सदैव क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत होता है। इसकी दिशा हमेशा क्षेत्रफल की लंबवत आपकी आंखों की ओर होगी, और क्षेत्रफल को दिखाने का तरीका ए और एस दोनों ही है। और अल्पांश लिया जाएगा तो डी ए या डी एस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स की, कि विद्युत फ्लक्स क्या है। लेसन फर्स्ट में जब हमने विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था, विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे, तो हमने वहाँ पर एक प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था। क्या अध्ययन किया था? वह अध्ययन किया था हमने प्रॉपर्टी का, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होती है।
तो आपने लिखा है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या बराबर ई। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। और ये हमने लेसन फर्स्ट में विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज में अध्ययन किया था। अगर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी उन निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के। तो हमने इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर लिख दिया। अब विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं की संख्या कॉमा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। परिभाषा देखिए, डेफिनेशन इसकी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से। डिफरेंस क्या है? यहाँ था एकांक क्षेत्रफल जो प्रॉपर्टी थी विद्युत बल रेखाओं की, और यह है संपूर्ण क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। तो एकांक क्षेत्रफल से अगर लंबवत कोई बल रेखाएं निकल रही है तब तो वो कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। और यदि संपूर्ण क्षेत्रफल से बल रेखाएं निकल रही है तब वो कहलाएगी आपकी क्या? विद्युत फ्लक्स। कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आपके इसी व्हाइट बोर्ड की। ये व्हाइट बोर्ड है और ये बल रेखाएं हैं। ये बल रेखाएं इसके इतने, ये एरिया मैंने यानी नोट कर दिया, एकांक क्षेत्रफल है इसका, यूनिट एरिया है। तो इस पूरे कंप्लीट विद्युत क्षेत्र इस कंप्लीट क्षेत्रफल में से इसके एकांक क्षेत्रफल से ये बल रेखा निकल रही है, तब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहलाएगी। लेकिन अगर इस टोटल पृष्ठ से सारी बल रेखाएं लें, यहाँ से जितनी भी बल रेखाएं कुल निकल रही है, उन सभी बल रेखाओं की कुल संख्या लें जो क्षेत्रफल के क्या है? लंबवत है सामने की ओर। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से जो बल रेखाएं निकलेंगी तब तो वो कहलाएगा विद्युत फ्लक्स। और अगर हम इसका केवल एक छोटा एरिया लें, एकांक क्षेत्रफल लें, तब वो क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए। तो आपके पास फ्लक्स की परिभाषा बन गई है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी संपूर्ण क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे फाई से दर्शाते हैं। इसे फाई कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। तो देखिए, अब इसी डेफिनेशन को हम आगे कन्वर्ट कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ई है। अतः विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एस क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था, वीडियो शुरू करते समय, कि हम क्षेत्रफल को एस भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ एस ले लिया। एस का मतलब सरफेस। एस क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ई एस। कितनी हो जाएगी? ई एस। यदि एकांक क्षेत्रफल से बल रेखा ई निकल रही है तो एस क्षेत्रफल से कितनी निकलेगी? ई एस निकलेगी। और ये एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या ई कैसे होती है? ये हमने पढ़ा है लेसन फर्स्ट में विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में। यदि विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल स्थित है, उससे लंबवत एकांक क्षेत्रफल से कोई बल रेखाएं निकलती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होती है। अतः एस क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ई एस। और हम इसको दिखाएंगे किससे? फाई से। और पैरों में लगाएंगे ई। तो फाई ई बराबर क्या आएगा? ई एस। फाई का मतलब फ्लक्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स बराबर ई एस। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं हम इसके मात्रक की।
विमा की और राशि के प्रकार की मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलम, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बना न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और भी होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, वोल्ट इंटू मीटर। लेकिन ये वोल्ट इंटू मीटर कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इसकी जो स्टडी है हम जब हमारा लेसन 3 जब आएगा तो हम लेसन 3 की शुरुआत में जब विभव और विभवांतर की बात करेंगे तो वहाँ जब विभव विभवांतर का मात्रक और उसकी विमा पढ़ेंगे उस समय हम अध्ययन करेंगे कि इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर कैसे आया। तो ये काम हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इसका मात्रक एक ही याद रखिए कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। विमा, बल की विमा m1 L1 T-2, आवेश की विमा C कूलम है, कूलम आवेश की विमा A1 T1, बल न्यूटन बल का मात्रक है तो m1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर L2। L2 से L2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो विमा क्या बनेगी इसकी, देखिए सॉरी L2 और L1 जुड़ जाएंगे तो m1 L2 और L1 L3, T-2 और ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो T-3, तो m1 L3 T-3 और A-1। देखिए m1 बल की विमा न्यूटन बल का मात्रक है तो m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर दूरी का मात्रक है ये तो L2, आवेश का मात्रक कूलम होता है तो A1 T1, L2 और L1 जुड़ जाएंगे तो L3, m1 L3 T-2 और -1 ऊपर, ये 1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो -1 और -2 -3 और A ऊपर जाके -1 तो m1 L3 T-3 A-1। राशि का प्रकार, राशि अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कैसे है, वैसे तो साफ पता लग रहा है ये सिर्फ बल रेखाओं की संख्या है, संख्या नंबर है और नंबर अदिश होता है। संख्या जो होती है, नंबर जो होता है, एक वैल्यू है वो क्या होता है, अदिश होता है। तो ये बल रेखाओं की संख्या है और संख्या कैसी राशि होती है, अदिश। तो फ्लक्स या विद्युतीय फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आपके पास ये कुल मिला के विद्युत फ्लक्स की क्या होगी, डेफिनेशन। और विद्युत फ्लक्स के आगे कुछ केस हैं वो पढ़ते हैं हम, विद्युत फ्लक्स के केस क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बिल्कुल आपको विस्तार से समझा दी है मैंने कि क्या क्या फ्लक्स की परिभाषा कैसे बन सकती है और कैसे इसका फॉर्मूला आया E इंटू एस फॉर्मूला कैसे आया। ये नॉर्मली बुक्स में डिफाइन नहीं किया होता है, नॉर्मल बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है। तो मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। हमने लेसन फर्स्ट में एक परिभाषा पढ़ी थी जहाँ विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी थी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के बराबर होती है। तो ये E है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। एकांक क्षेत्रफल से जो लंबवत बल रेखाएं निकल रही है वो बराबर E है। परिभाषा क्या है फ्लक्स की, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल से, टोटल एरिया से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। तो हमने मान लिया S क्षेत्रफल है तो विद्युत क्षेत्र में स्थित S क्षेत्रफल से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। एकांक क्षेत्रफल से E निकल दिया तो S क्षेत्रफल से ES दर्शाते कैसे हैं इसे, फाई से, फाई मतलब फ्लक्स और E मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ES। ये मात्रक, विमा और राशि का प्रकार अदिश। अदिश क्यों है, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या है। अब इसको प्रैक्टिकली समझें तो मान लीजिए ये क्षेत्रफल है और ये बल रेखा है और ऐसे बल रेखाएं सामने की ओर आ रही है यूँ आर पार। यदि इसके सिर्फ इतने एरिया से, एकांक क्षेत्रफल से, यूनिट एरिया से बल रेखा बाहर निकल रही है तब तो ये होगा E, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। और यदि हम इसके संपूर्ण क्षेत्रफल से बल रेखाओं की संख्या मान लें, टोटल जो निकल रही है काउंट करें, तब वो E इंटू एस हो जाएगा और तब वो बन जाएगा क्या, फ्लक्स। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स की क्या होगी, डेफिनेशन। आगे चेक करते हैं, यदि क्षेत्रफल लंबवत ना हो तब फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको ये चेक करना है, जब क्षेत्रफल बल रेखाओं के लंबवत होता है यानी विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये विद्युत क्षेत्र है,
ये आपके सामने विद्युत क्षेत्र है ई तीव्रता का, ई वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र दिशा कैसे होती है, प्लस से माइनस की, और ये हमें पता है। ये विद्युत क्षेत्र आपके सामने, और ये आपका क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अगर मैं इसका एकांक क्षेत्रफल लूँ, यूनिट एरिया लूँ, तब तो वो कहलाता है ई, और टोटल क्षेत्रफल ले लूँगा तब वो कहलाएगा फ्लक्स, ई इंटू एस। ठीक है, तो मैं इस क्षेत्रफल को लंबवत बना देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है एस, और ये क्षेत्रफल इस प्रकार से है, लंबवत है। ये इस प्रकार से क्षेत्रफल है। अब जब क्षेत्रफल लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। फॉर एग्जांपल ये क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर होगा। हम देख रहे हैं इसको ऐसे, तो सामने की ओर होगा ये। यदि ये क्षेत्रफल है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसको यहाँ देख रहा हूँ इस समय यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ होगा, इधर। इसका मतलब ये डायरेक्शन किसकी होगी, क्षेत्रफल सदिश की होगी। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल ये है, और क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। तो क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश। तो जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है उस समय क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। देखिए, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। दोबारा देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर है। सामने ये बल रेखाएं हैं, ये परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल सदिश वो हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। ये रहा, तो ये क्षेत्रफल के लंबवत है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश ये मारकर विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो ये समांतर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या हो सकता है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। पहले क्षेत्रफल यूँ था, अब क्षेत्रफल यूँ हो जाए। अब क्षेत्रफल यूँ हो जाएगा तो क्षेत्रफल तो ये रहा, तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अब क्षेत्रफल यूँ है, तो क्षेत्रफल ये देखिए, क्षेत्रफल ये पूरा, ये कंप्लीट क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, इसकी दिशा में ही है। तो देखिए, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब देखिए, ये क्षेत्रफल पूरा पृष्ठ इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। और हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। तो लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब क्षेत्रफल सदिश इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। देखिए, ये क्षेत्रफल सदिश इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्या, जब क्षेत्रफल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। और जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत। रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके सामने पृष्ठ है और मेरे हाथ में दो मार्कर हैं, ये रेड मार्कर और ये ब्लैक मार्कर। ये विद्युत क्षेत्र को दिखाएगा और ये क्षेत्रफल सदिश को दिखाएगा। ये विद्युत क्षेत्र को दिखाएगा और ये क्षेत्रफल सदिश को। ये आपके सामने पृष्ठ है, पूरा क्षेत्रफल है, और ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो आप मुझे बताइए ये बात कि ये जो पृष्ठ है व्हाइट बोर्ड, ये क्षेत्रफल जो व्हाइट बोर्ड का क्षेत्रफल है ये इस विद्युत बल रेखा के क्या है, लंबवत है। साफ पता लग रहा है। अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस क्षेत्रफल के क्या होगा, लंबवत होगा, मतलब सामने की ओर होगा।
तो ये क्षेत्रफल सदिश है रेड मार्कर, और ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों परस्पर क्या है, समांतर। तो जब ये क्षेत्रफल व्हाइट बोर्ड इस विद्युत क्षेत्र के यानी बल रेखा के लंबवत है, तब इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश ये रेड मार्कर इस विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। सही है। तो पहली बात ये लिखिए, जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, समांतर। अब मान लीजिए, अब मेरा हाथ है ये, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड को यूँ नहीं कर सकता इसलिए हाथ से समझा रहा हूँ। ये मेरा क्षेत्रफल है, पूरा पृष्ठ है, और ये ब्लैक मार्कर ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र इस साइड में यूँ, और ये क्षेत्रफल पूरा, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर है। तो जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर, और हम जानते हैं कि जो रेड मार्कर था ये क्षेत्रफल सदिश था, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। तो ये लंबवत मैंने ऊपर की ओर रख दिया। अब ये देखने में बात है कि ये क्षेत्रफल सदिश है और ये विद्युत क्षेत्र के यानी बल रेखाओं के क्या है, लंबवत है। तो जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। क्षेत्रफल जब विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, और जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तब क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। तो देखिए डेफिनेशन, यदि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत न हो तो, लंबवत न हो तो, देखिए हमने पहले क्या स्टडी किया था, हमने ये देखा था कि ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें एक क्षेत्रफल था, और वो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या था, लंबवत। तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में होगा, और उसको मैं दिखा रहा हूँ ds वेक्टर से। किससे दिखा रहा हूँ, ds वेक्टर। वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्षेत्रफल हुआ और ये क्या हुआ, क्षेत्रफल सदिश। इसका मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ, यहाँ पे अल्पांश को मैंने ds से दिखा दिया, या यूँ मान लेते हैं कि पूरे बड़े क्षेत्रफल का एक अल्पांश है ds छोटा, और इस ds अल्पांश जो लंबवत है किसके, विद्युत क्षेत्र के, उसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, समांतर। इस स्थिति में फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर E इंटू डी एस। कितना होगा, E इंटू डी एस। यदि इसको मैं S मानूंगा तब ये S वेक्टर हो जाएगा, तब यहाँ वैल्यू क्या आएगी, E इंटू एस। चलो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि एक क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर। तो फ्लक्स क्या आएगा, ES। अब मैंने क्या लिखा, यदि क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत ना हो, लंबवत ना हो फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये विद्युत क्षेत्र है E वेक्टर, और जो क्षेत्रफल है वो लंबवत नहीं है, किसी एंगल पे झुक गया। तो जब क्षेत्रफल किसी एंगल पे झुकेगा तो क्षेत्रफल सदिश भी झुक जाएगा। तो मान लेते हैं जो क्षेत्रफल सदिश है वो थीटा कोण बना रहा है, विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। यहाँ विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल सदिश क्या था, समांतर, लेकिन यहाँ बना रहा है थीटा कोण। कोण क्षेत्रफल सदिश किससे, विद्युत क्षेत्र से, यानी लंबवत नहीं है ये क्षेत्रफल, कोई थीटा कोण पे झुक गया। तो इस स्थिति में इसके दो घटक तोड़ने पड़ेंगे हमें। ये घटक आएगा S कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये घटक क्या आएगा, S साइन थीटा।
सही है। जब क्षेत्रफल लंबवत होता था उस समय क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के क्या होता था, समांतर, तो फ्लक्स आता था ES। यानी जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता था तो उस समय क्षेत्रफल सदिश जो होता था S वेक्टर वो E वेक्टर के समांतर होता था। अब जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं है, थीटा कोण पर है, तो क्षेत्रफल सदिश भी थीटा कोण पे विस्थापित हो गया। तो क्षेत्रफल सदिश के दो घटक तोड़े हमने, S कोस थीटा और S साइन थीटा। तो अब फ्लक्स का जब मान लिखेंगे हम फाई E बराबर E। अब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, S नहीं आ सकता क्योंकि S हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा में था क्षेत्रफल सदिश, कब, जब क्षेत्रफल लंबवत था। लेकिन अब क्षेत्रफल लंबवत नहीं है तो क्षेत्रफल सदिश भी थीटा कोण पे चला गया। अब हमें क्षेत्रफल सदिश का वही घटक चाहिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो देखिए आप चित्र से कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक है, S वेक्टर कोस थीटा या S साइन थीटा। सिंपल सी बात है, S कोस थीटा है तो यहाँ पे आएगा S कोस थीटा। तो वैल्यू बनेगी ES कोस थीटा। हम जानते हैं E भी सदिश है, S भी सदिश है, और दो सदिशों के साथ जब कोस आता है तो क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स का मान आएगा E वेक्टर डॉट S वेक्टर। फ्लक्स का मान क्या आएगा, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, डॉट रहेंगे तो क्या आएगा, कोस। क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है, और हम जानते हैं कि अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि क्या होती है, अदिश होती है। इसीलिए फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। एक कारण इसका ये भी है। तो जब कोई क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है उस समय क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो फ्लक्स का मान आता है ES। और जब कोई क्षेत्रफल लंबवत ना होकर थीटा कोण पे चला जाता है तो क्षेत्रफल सदिश भी थीटा कोण पे चला जाएगा। तो उस समय इसके दो घटक तोड़ें तो एक घटक आएगा S कोस थीटा और दूसरा घटक आएगा S साइन थीटा। फॉर्मूला लिखते समय हमें जब फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो फाई बराबर E इंटू S आएगा, लेकिन S नहीं ले सकते क्योंकि S इस बार लंबवत नहीं है। तो क्षेत्रफल सदिश का हमें वो घटक चाहिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल सदिश का कौन सा घटक है, S कोस थीटा, तो S कोस थीटा। और जब दोनों को लिखेंगे तो कोस हटाने के बाद दोनों के साथ क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि कोस जब होता है तो दो सदिश राशियों के साथ कोस आएगा तो अदिश गुणनफल बनता है। तो E वेक्टर डॉट क्या आएगा, S वेक्टर। तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाई बराबर E वेक्टर डॉट S वेक्टर। और ये अदिश राशि है क्योंकि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल से राशि जो मिलती है वो कैसी होती है, अदिश होती है। इस प्रकार आज हमने फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किया है। अभी थोड़ी सी बातें और भी इसकी पेंडिंग है, इसके केस वगैरह हैं, विशेष स्थितियाँ हैं, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि पहले आप फ्लक्स को और फ्लक्स से पहले भी क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश के बारे में समझें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मेरा दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक फ्लक्स से शुरू होगा और मैं पहले क्षेत्रफल सदिश और फ्लक्स की सारी बातों को रिपीट करके आगे इसकी विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। एक बार आप इसके बारे में स्टडी करें, पढ़ें, लिखें, और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछें, ताकि हम उस वीडियो में आपके डाउट क्लियर करें और फिर आगे से यहीं से चलें। क्योंकि जब तक आपको क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश समझ नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने का बिल्कुल कोई भी महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।